भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी बहनों सुनिएगा, प्यार दिया जाए, दुलार दिया जाए, आंगनबाड़ी में बच्चों को भेज दिया जाए। न किताबों का बोझ यहाँ होता है, न पढ़ाई का डंडा यहाँ होता है। खेल खिलाए जाएं, गीत गवाए जाएं, प्यार दिया जाए, दुलार दिया जाए, आंगनबाड़ी में बच्चों को भेज दिया जाए। वजन लिया जाए, कुपोषण मिटाया जाए, बच्चों की माताओं को टीएचआर दिया जाए, प्यार दिया जाए, दुलार दिया जाए, आंगनबाड़ी में बच्चों को भेज दिया जाए। टीके लगाए जाएं, स्वास्थ्य जांच कराई जाए, गर्भवती माताओं को आयरन टीएचआर दिया जाए, आंगनबाड़ी में बच्चों को भेज दिया जाए। नाश्ता कराया जाए, भोजन दिया जाए, शाला पूर्व शिक्षा बच्चों को दी जाए, प्यार दिया जाए, दुलार दिया जाए और आंगनबाड़ी में बच्चों को भेज दिया जाए। यह लिखा है हमारे पास सुमन देवी बहन, जो जसपुर उत्तराखंड से आती हैं, उनके द्वारा भेजा गया है। बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अभी और बहुत सी चीजें बाकी हैं जो सुमन बहन के द्वारा भेजी गई हैं, वो सब आप लोगों को दिखानी है। लेकिन उससे पहले कुछ और भी खबरों पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बहन के द्वारा भेजी गई अन्य चीजों पर भी बात करेंगे। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार से एक लेटर जारी हुआ है निदेशालय से, और झारखंड की बहनों ध्यान देना, साथ ही अन्य राज्यों की बहनों आप भी ध्यान देना, क्योंकि यह मुद्दा हर एक जगह मनाया जाएगा। तो 4 मार्च को झारखंड में निदेशालय से एक लेटर जारी किया गया, जो यहां पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों को भेजा गया। इतने जिलों के नाम लिखे हुए हैं, अगर आपको हम बता दें तो यहां पर जो है कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस वाला है, उसके आयोजन से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि दिनांक 10 मार्च 2022 को राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस एवं 14 मार्च को मापअप दिवस मनाया जाएगा। तो बहनों, झारखंड में भी मनाया जा रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में भी मनाया जा रहा है, और भी कई राज्यों में ये जो है कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो आप सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या क्या है, कैसे करना है, वो सब आपको हम बताएंगे। इसमें लिख करके आया है कि यहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग और झारखंड के द्वारा प्रथम चरण में आपके जिलों के सभी जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 10 मार्च को राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस मनाया जाएगा और 14 मार्च को मापअप दिवस मनाया जाएगा। तो कल 10 मार्च है, तो कल आपके वहां राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस जो है मनाया जाएगा। जो बच्चे क्रम मुक्ति दिवस या मापअप दिवस पर अगर दवा खाने से वंचित रह जाते हैं, तो वहां पर उनको 15 से 17 मार्च के बीच में आंगनबाड़ी कर्मी और सहायिका बहनों के द्वारा घर घर जाकर के उनको फिर दवा खिलाई जाएगी। तो यहां पर कोशिश करिएगा कि जो है 10 और 14 के बीच में ही सब कुछ हो जाए, और ताकि जो है बाद में 15 और 17 में घर घर जाने में एक आधी बच्चे बचे, जितने कम होंगे उतने आपको घूमना कम पड़ेगा। तो यहां पर यह एक लेटर जारी हुआ झारखंड से, और इसी संबंध में आपको हम बता दें, झारखंड में स्वास्थ्य मिशन से भी एक लेटर जारी हुआ था 28 फरवरी को, जिसमें सारी चीजें इसी के बारे में पहले ही जो है क्लियर कर दी गई हैं। यहां पर 18 जिलों में झारखंड में ये मनाया जाएगा। जिलों के नाम है यहां पर चतरा है, दुमका है, गढ़वा है, गिरिडीह है, गोडा है, हजारीबाग है, जामताड़ा है, खूंटी है, गोडरमा है, लातेहार है, और यहां पर लोहरदगा है, पलामू है, पश्चिमी जो है सिंहभूमि है, पूर्वी सिंहभूमि है, पाकुड़ रांची है, और यहां पर सरायकेला है, खारसावा है, सिमडेगा है। इतने जिले हैं झारखंड के, वहां पर यह मनाया जाएगा। साथ ही अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को हम बता दें, तिथियों के बारे तो मैंने बता दिया कब कैसे क्या होगा। और बाकी यहां पर एक बात का ध्यान देना है कि जो बच्चे बीमार हैं या कोई दवा ले रहे हैं, तो उन्हें अल्बेंडाजोल गोली का सेवन नहीं करवाया जाएगा। किसी भी बच्चे को जबरदस्ती दवा नहीं दी जाएगी, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहां पर इस बारे में आपको थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। बाकी आपको बता दें, यहां पर और भी जो चीजें हैं, ये शोभा बहन आती है झारखंड से, उनके द्वारा झारखंड से सरकारी आदेश भेजा गया है। राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस 10 मार्च को कल मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। आपको यहां पर भी आप बता दें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी जो उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के हैं, उन्होंने 8 मार्च को अभी कल एक आदेश जारी किया है, और इस वाले आदेश के मुताबिक उन्होंने अपने वहां के सीडीपीओ लोगों को कहा है कि दिनांक 11 और 12 मार्च को राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो झारखंड में 10 तारीख को मनाया जाएगा राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस कल, और आपके उत्तर प्रदेश में उन्नाव में कह रहे हैं कि 11 और 12 को मनाया जाएगा। तो आपकी तिथियां भले ही एक दिन या 2 दिन आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन यह कार्यक्रम हर जगह मनाया जाएगा। तो यहां पर एक बात का और आप लोग ध्यान देना,
जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, लिखा गया है कि इस अभियान में 11 से जो है 12 मार्च को यह मनाया जाएगा। 1 से 19 वर्ष के जो आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत और जो स्कूल ना जाने वाले जो बच्चे हैं उनको एल्बेंडाजॉल की खुराक दी जानी है। और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों आप सबको यहां पर काम सौंपा गया है। पहले भी ये आप लोगों ने काम किया है, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें बहुत ज्यादा बताने की हमको आवश्यकता है। आपको ये सारी चीजें पहले से पता है और आपने ये कार्यक्रमों को पहले बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया भी है। तो ये देखिएगा यहां पर जो डेट आई है ये उन्नाव की है, 11 और 12 में मनाया जाएगा। और झारखंड में आपने देखा 10 को मनाया जाएगा। और जो मापक दिवस है वो 15 को झारखंड में है। और 16-17 में जब कोई छूट जाएंगे 10 या 15 में, तो 16-17 में झारखंड में उन तिथियों में मना देंगे। तो यहां पर आपको बता दें ये राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस को लेकर के ये टैली सीट भी आई है। ऐसी टैली सीट आपने पहले भी देखी होगी, ये बहनों आप सबको भरनी पड़ती है। गांव में क्रम मुक्ति हेतु लक्षित बच्चों एवं किशोरियों की संख्या, इसमें लिखा है 1 से 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको ही एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। जो भी किशोर किशोरियां जो भी हैं सबको। इसमें लिखा है सर्वे के अनुसार घर कितने हैं, एल्बेंडाजोल की गोली खाने योग्य बच्चे एवं किशोर किशोरियों की कुल संख्या कितनी है, बच्चे एवं किशोर किशोरियों की संख्या जिन्हें प्रथम चरण में गोलियां खिलाई गई हैं, और बच्चे एवं किशोर किशोरियां जिन्हें पुनः भ्रमण के दौरान गोली खिलाई गई है। तो इस तरह से यहां पर इस तरह से कुछ कॉलम दिए गए हैं जिनके आधार पर आप लोगों को सूचना विभाग को भेजनी है। आगे इसमें यही सब रिपोर्टिंग के लिए और भी थोड़ा लिखा है। मार्च अप्रैल 2022 पड़ा है आशा मानक रिपोर्टिंग प्रारूप, तो आशा बहनों के लिए है। इस तरह से ये चीजें आ रही हैं। इसमें देखिएगा इनके लिए यहां पे लिखा गया है, ऊपर भी बहुत सारे कॉलम है जो आंगनबाड़ी बहनों या आशा बहनों आप सबके केंद्रों से रिलेटेड है। इसमें देखो आंगनबाड़ी केंद्र का कोड ये सब पड़ा हुआ है, एएनएम का नाम, यही सब डाला जाएगा। नीचे है बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आयु वर्षों में भरनी है, और क्रम में नियंत्रण की दवाई खिलाई गई है या नहीं इसके बारे में हाँ या ना में भी जो है भरना है। साथ ही साथ आपको बता दें और भी एक ये टैली टाइप किया, इसमें भी सब जो है निशान लगाने होते हैं, भरना होता है कि बच्चा जो है कैसा है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाती हैं। खैर इन चीजों को आपने पहले किया है तो मैं इस मैटर को थोड़ा पीछे छोड़ता हूं, लेकिन आप यहां पे ध्यान देने लायक जो बातें उस पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, ये हर एक राज्य के लिए जो है जरूरी है। इसमें लिखा गया है कि हैंडआउट के साथ दिए गए रिपोर्टिंग फॉर्म को जो यहां पर परफोरेशन वगैरह दिए गए यानी छिद्र, उससे अलग कर लें। और आंगनबाड़ी जो यहां पर रिपोर्टिंग फॉर्म ही एक आएगा, उस सबको जो यहां पर भरना है आपको। और ये देखो आंगनबाड़ी रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइन जो है आंगनबाड़ी बहनों के लिए यहां पे दी गई है, टिक विक लगाने के लिए भी यहां पर सब दिया गया, और ये से सारी चीजें यहां पे निकल के आ रही हैं। तो खैर इनको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये जानकारी अनीता वर्मा बहन उन्नाव से आती उनके द्वारा भेजी गई है। साथ ही इसके बारे में मैं पहले भी थोड़ा 1-2 लेटर जो है निदेशालय स्तर के आपको दिखा भी चुका हूं। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं एक अगली जानकारी की। उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है कि यहां पर जो 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए स्कीम आ चुकी है। तो परीक्षा कार्यक्रम पूरा आ गया है वर्ष 2022 का, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा का। तो आप देख लीजिएगा यहां पर ये जो 24 मार्च 2022 से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है। हाई स्कूल वाले जो हैं उनका हिंदी का पेपर है 8 बजे से जो है 11 बजे तक जो है वो चलने वाला है, और जो है 24 मार्च को। और शाम के 2 बजे वाली मीटिंग में जो है किसका होगा, ये इंटरमीडिएट वाले जो छात्र हैं उनका हिंदी का होगा। तो ये देखो ये इस तरह से स्कीम आपकी आ गई है, दोनों की साथ ही साथ अब जारी होती हैं। पहले भी ऐसे ही आती थी। विषय एवं देखो प्रश्न पत्र ये हाई स्कूल, और ये विषय एवं प्रश्न पत्र यहां पर इंटरमीडिएट। तो अपना अपना जो हाई स्कूल के वो इस साइड में देखें, इंटर वाले इस साइड में देखें। अब बात कर लेते हैं इस स्कीम की। तो इस स्कीम को हमने अपने ऑल इंडिया चैनल में स्टोरी वाले पोर्शन में डाल दिया है। आप वहां से हमारा जो है ये स्कीम जिनको चाहिए होगी वो वहां से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप सबको खुद ही आपके दोस्तों यारों से व्हाट्सएप के जरिए मिल ही गई होगी। तो यहां पर देखते हैं कब जो है परीक्षाएं लास्ट में समाप्त हो रही हैं। तो यहां पर आप यहां पे नजर अगर दौड़ाएं तो मंगलवार 12 अप्रैल 2022 को लिखा गया है। गणित का पेपर यहां पर दिखाई दे रहा है हाई स्कूल में लास्ट में, और इसी तरीके से जो इंटर विंटर में होगा नागरिक शास्त्र वगैरह वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कुछ कह सकते हैं कि 12 अप्रैल तक सभी परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी। इधर बात करते हैं उमेश चंद मौर्य भाई जो आते हैं उनके द्वारा जानकारी भेजी गई थी, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पर एक जानकारी जो आ रही है। आग जो है प्रयागराज में डीपीओ ने एक लेटर जारी किया है। ये 8 मार्च को कल ही उन्होंने निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्राम बाल संरक्षण समिति उसमें सदस्य सचिव के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नामित करने के संबंध में है। तो यहां पर कहना है कि देखो एक एक गांव में ऐसा होता है कि कई आंगनबाड़ी बहनें होती हैं, तो उनमें किसी एक को ही जो है यहां पर सदस्य सचिव के रूप में जो है बनाया जाएगा। इसमें लिखा गया कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रत्येक ग्राम में सदस्य सचिव के रूप में नामित करते हुए उनका नाम, संपर्क नंबर, व्हाट्सएप नंबर जिला प्रोबेशन कार्यालय को उपलब्ध कराओ। इसके बारे में यहां पर सूचना मांगी जा रही। पंकज कुमार मिश्र जो जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रयागराज के, उनके द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें 4 मार्च को इस संबंध में जिला प्रोबेशन
अधिकारी ने प्रयागराज के जो है उन्होंने सीडीपीओ को ये लेटर भेजा भी था। इसी संबंध में है ग्राम बाल संरक्षण समिति के सदस्य के रूप में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ग्राम में जो है कार्यकर्ती के रूप में, सदस्य सचिव के रूप में कह सकते हैं कि नामित करने के लिए। तो यहां पर आप इसके बारे में थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि एक एक गांव में ज्यादा बहनें होती हैं, तो किसी एक को ही सदस्य सचिव बनाया जाएगा, बाकी लोगों को जो उसमें सदस्य वगैरह बनाया जाएगा। अब आगे देखिएगा, एक और जानकारी समा परवीन बहन आती है बरेली से, और बरेली में नवाबगंज से एक लेटर जारी हुआ है परियोजना से, जिसमें कहा जा रहा है कि समुदाय स्तर पर सैम मैम और यहां पर ऐसे ही जो प्रबंधन एवं पोषण ट्रैकर के विषय में प्रशिक्षण बहनों को दिया जाएगा, जिसमें आपको हम बता दें कि अवगत कराना है कि यूनिसेफ और वर्ल्ड विजन द्वारा सैम मैम बच्चों के प्रबंधन को लेकर के एक तकनीकी जो है सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिसमें यूनिसेफ और वर्ल्ड विजन जो है इंडिया द्वारा सैम प्रबंधन मातृ नवजात शिशु पोषण ट्रैकर ऐप के विषय में प्रशिक्षण करवाया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इसके लिए यहाँ पे बुलाया जा रहा है, उनका जो है यहाँ पर उनको निर्देश दिया गया है, तो प्रशिक्षण में भागीदारी करें। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ स्थानों की, तो यहाँ पर जो का हरहरपुर पड़ता है, मटकली और कल्याणपुर और अहमदाबाद, ये है 14 मार्च को यहां पर दिनांक में होगा, समय 11 बजे, ब्लॉक सभागार नवाबगंज में होगा प्रशिक्षण। और मसीत जो है यहां पर शायद क्लीन नगर लिखा हुआ है, हाफिजगंज वीजा मऊ लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 मार्च को होगा और 11 बजे से होगा ब्लॉक सभागार जो है नवाबगंज में। और यहाँ पर धीरेश वगैरह मुझैना और संतोषा लिखा हुआ 16 मार्च को होगा ब्लॉक सभागार नवाबगंज में। तो इस तरह से कुछ तिथियां दी गई हैं जो बरेली के नवाबगंज परियोजना की, वहां के जो है सेक्टरों के देखो नाम मैंने बताए एक साइड में, तो सेक्टरों का अलग अलग तिथियों में जो प्रशिक्षण करवाया जाएगा। आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं। खैर, इस वाली जानकारी को हमारे पास समा परवीन बहन ने भेजा था। और आगे अब आप बात करते हैं सुमन बहन जो उत्तराखंड से आती हैं, उन्होंने क्या क्या भेजा है। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, सुमन देवी बहन जसपुर से आती है, उनके द्वारा एक ये रजिस्टर पर सब लिखा गया है, जिसमें उन्होंने देखो डेट डाली है 3/2/2016 ऐसे उन्होंने लिखा है। इसी जो है यहाँ पर गीत वगैरह ऐसे करके सब उन्होंने लिखा हुआ है। तो जो भी है अब आपको हम बताते हैं। इसमें लिखा गया है सामाजिक व मनोवैज्ञानिक विकास के लिए, यहां पर देखो बहनों ने इसके बारे में सब लिखा है, बांटने की जो भावना का विकास करना। और शायद देखो एक ये कविता भी उन्होंने लिखी है, या कह सकते हैं कि लो बहार आई फूल खिले फूल खिले। इसको आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, प्री प्राइमरी की जब गतिविधियां कराई जा रही थी काफी राज्यों में, तो यहां पर यही जो है काफी फेमस था। मेरा नाम जो है यहाँ पर प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा है, इस तरह से एक ये भी जो है चलता है, बच्चों को पसंद आते हैं। नाव चलाएं हैया, ऊपर चलाएं हैया, नीचे चलाएं दाएं बाएं, ऐसे करके ये भी एक जो है काफी जो है प्रचलित है। इंची मिंची मकड़ा वाला भी जो है ये भी काफी प्रचलित है। आप लोगों को किलकारी नाम से पहले पुस्तक मिला करती थी बहनों, उसमें ये सारी जो है चीजें देखने को मिल जाती हैं, वो भी इंची मिंची मकड़ा वाला। आगे देखिएगा यहाँ पर बहन ने जो नीचे लिखा है वो काफी आप लोगों को भी शायद ध्यान देने की आवश्यकता है। बहन ने देखो लिखा जनवरी और सामने लिखा हमारा परिवेश। इस तरह से फरवरी वैज्ञानिक उपकरण, मार्च हमारे मददगार और जो भी पोस्टमैन, ऐसे कुछ अप्रैल धरती और आकाश, मई हमारा देश और यहां पर राष्ट्रीय जानकारी से कुछ जो भी लिखा हो, जून पुनरावृत्ति लिखा गया है, और जुलाई शारीरिक अंगों की जानकारी। इस तरह से देखो यहां पर बहन ने अपना पूरा शेड्यूल बनाया है शायद, और इसी अकॉर्डिंग बच्चों को शायद वो पढ़ा रही हैं, या उनके वहां पर उत्तराखंड में ही ऐसे ही जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए ऊपर से कैलेंडर आया होगा शायद, इसीलिए उन्होंने अपने जो है उस पर सब लिखा हुआ है। इस तरह से देखो अगस्त में हमारा परिवार और सितंबर में मौसम की जानकारी, ऐसे करके सब चीजें यहां पे दी गई हैं। तो बच्चों को इससे जो है पढ़ाने में एक मदद मिलेगी। देखो जब किसी के पास एक गोल होता है अपने आगे वाले फ्यूचर के लिए, जो भी पढ़ाना है या क्या करना है, तो बढ़िया तरीके से जो तैयारी होती है। इस तरह से जो बहन अपना बढ़िया तरीके से बच्चों को वहां पे शिक्षा दे रही हैं और पढ़ा रही हैं। एक चीज का बहनों आप सब जरूर ध्यान देना, देखो जो एज होती है 2 से 5 वर्ष की बच्चों में, ये भाषा कौशल विकास के लिए बहुत ही जो तीव्र गति से बच्चों का होता है, तो बच्चा लैंग्वेज बहुत ही जल्दी से सीखता है। यहां पे ध्यान देना, बच्चा मान लो किसी भी गांव क्षेत्र से आता है, अपनी गांव वाली यानी अपनी जो मातृभाषा बोलता है, तो उसको उसी में बोलने दीजिए। यानी बच्चा बोलने जरूर, उसको उसके लिए जो है वो करिए। बच्चे को ये फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए कि वो जो है अपने गांव की तरह बोल रहा है, बाकी बच्चे थोड़ा अच्छा बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चों में भाषा कौशल जरूरी है, और बच्चा जो भी बोले सही या गलत, उसको सुनो, उसको समझो, उसको टोको नहीं, उसको रोको नहीं। हाँ, उसको सुधार के लिए थोड़ा बहुत समझा सकती हो, लेकिन उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उसने जो ये गलत किया है, वो क्या। ऐसे क्या होगा, फिर वो बोलने से डरेगा और फिर आगे वो अपनी बातों को कहने से भी जो है इतराएगा, डरेगा, कहेगा ही नहीं। तो बच्चों को बोलना बहुत ही जरूरी है, इससे पता चलता है वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना है। गौरैया देखो यहाँ पे लिखा है, चू चू करती गौरैया, छत पर जो है आती गौरैया, और यहाँ पर फुदक फुदक कर नाच दिखाती, गीत सुनाती गौरैया, चींची करके दाना खाती, बच्चों को भी सुबह जगाती, और यहाँ पर शायद फुर फुर कर घर आंगन में शोर मचाती गौरैया। इस तरह से गौरैया को लेकर के उन्होंने लिखा है। साथ ही एक और है,
शायद घोड़ा जी ऐसे कुछ लिखा गया है। इसमें लिखा टेकम टेक घोड़ा जी और शायद सुस्ता लो थोड़ा जी और ऐसे करके यहाँ पे लिखा है हरा घास खाना जी, मेरे घर आना जी और खूब चने चबाना जी और मीठ पर बिठाना जी। स्पीड पर शायद उन्होंने लिखा होगा, पा को उन्होंने देखो ऐसा ही देखने में ही लगता है मां बना दिया। खैर कोई बात नहीं। फल जो खाते हैं शायद लिखा हुआ लीची, चीकू, नींबू और इस तरह से ये सब चीजें यहाँ पे कुछ लिखी गई उनके द्वारा। इस तरह से उन्होंने अपना लिखा है। साथ ही आपको बताते हैं यहाँ पर उन्होंने कुछ और भी लिखा है। उनके पास में है दिनों के नाम देखो दिए, जैसे सोमवार को नाश्ते में उबला चना है, भोजन में दाल चावल है। मंगलवार को पोहा है नाश्ते में और भोजन में राजमा चावल है। बुधवार को हलवा है नाश्ते में और खिचड़ी जो है भोजन में है। बृहस्पतिवार को उबला चना नाश्ते में और दाल चावल जो है भोजन में है। शुक्रवार को पोहा नाश्ते में है, राजमा चावल जो है भोजन में है। शनिवार को हलवा नाश्ते में है और खिचड़ी जो है भोजन में है। इस तरह से उनके वहां जो मेनू चलता होगा उसको भी उन्होंने अपने केंद्र पर लगा करके रखा है। साथ ही देखो 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग है, गर्भवती महिलाओं के लिए देखो यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है अलग अलग उन्होंने भी लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करें देखो दलिया गुड़, उर्जा चना दाल और साबुत मसूर दाल, इस तरह से उनका लिखा हुआ। और बाकी जो किलोग्राम में मात्राएं भी सब लिखी हुई है, कितना कितना खर्चा कैसे बनता है वो सब उन्होंने अपना जोड़ जाल करके हिसाब पूरा जो भी है सरकारी आदेशों के अकॉर्डिंग उसको उन्होंने अपने वहां रखा है। तो इस तरह से आप भी अपने केंद्रों पर चीजों को रख सकती हैं। गर्भवती धात्री माताओं के लिए देखो क्या होता है, दलिया, भुना चना, साबुत मसूर दाल, मुरमुरा, नमक, गुड़, इस तरह से सब चीजें जो भी हैं जैसा जितना आता है वो सब उन्होंने अपना जानकारी के लिए लगा रखा है, ताकि कभी भी पूछा जाए विभाग से तो उनको जो है फटाफट उन चीजों का वो जवाब भी दे पाए और लोगों को भी आसानी रहेगी समझने में जो भी केंद्र पर आएंगे कि उनके वहां पर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो आज शाम के वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं और अगले वीडियो में सुबह की खबरों में आप सबको फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो